Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session I'm giving you the overview of adrenal gland. Now here are some structures related to adrenal gland and यहाँ पे सबसे पहला जो मैं बताऊंगी तो ये है hypothalamus and you know it is a very important portion of our brain. And below this we have pituitary और इस gland के लिए हम focus करेंगे anterior pituitary पे. तो चलिए अब बात करते हैं एड्रेनल ग्लैंड की. सो लोकेशन क्या है? तो इट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप पार्ट ऑफ किडनी. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड and it contain two parts, cortex and medulla. The cortex part contain three zones. The outer zone is zona glomerulosa. ठीक है, ये outer zone होता है. अब जो मिडल है उसको कहते हैं जोना फेस्किक्युलाटा. ठीक है, और जो इंटीरियर जोन है उसको कहते हैं जोना रेटिक्युलरिस. आप इसको GFR से भी याद रख सकते हैं. ठीक है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी स्ट्रेस है, ठीक है, बॉडी को कोई भी स्ट्रेस होता है तो उसमें क्या होता है कि हाइपोथैलेमस सबसे पहले रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन CRH. ठीक है, जो कि स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को ताकि वो सिक्रीट करे ACTH को. आपको मैंने बताया था कि कॉर्टिकल पार्ट ACTH कंट्रोल करता है. ठीक है, कॉर्टिकल पार्ट इज कंट्रोल बाय ACTH. सबसे पहले ये टारगेट करेगा ग्लोमेरुलोसा को और ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट करेगा अपना हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, एंड द प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड आपको पता है वो एल्डोस्टेरॉन होता है. ठीक है, तो ये काम है इस ACTH का. सेकेंडली ये टारगेट करेगा फेस्किक्युलाटा को. ठीक है, फेस्किक्युलाटा को भी ये टारगेट करेगा. अब फेस्किक्युलाटा भी अपना हार्मोन यहाँ से सिक्रीट करेगा विच इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है हमारा वो है कॉर्टिसोल. अब ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको बता रही हूँ जब भी आपकी बॉडी में कोई भी स्ट्रेस होता है, यानी कि जब भी आपकी बॉडी किसी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होती है. ठीक है, जैसे कि आप फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन में जिसकी वजह से आपकी बॉडी को काफ़ी स्ट्रेस है, आपने हैवी एक्सरसाइज किया है. ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शंस आपकी बॉडी में होते हैं. ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है वो है रेटिकुलरिस जो कि एंड्रोजन्स को निकालेगा. ठीक है, एंड्रोजन्स को सिक्रीट करेगा. और मेन है डाइहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन DHEA. नाउ दिस इज ब्लड वेसल और यहाँ नेफ्रॉन बनाया हुआ है. नेफ्रॉन किडनीज में पाए जाते हैं एंड 1 मिलियन नेफ्रॉन ईच किडनी में पाए जाते हैं. इसका ये स्ट्रक्चर DCT हो गया, ये PCT. ठीक है, लूप ऑफ हेनले. उसके बाद बोमन्स कैप्सूल हो गया, ग्लोमेरुलस में एफेरेंट आर्टीरियोल एंड इफेरेंट आर्टीरियोल. तो स्ट्रेस में क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाता है, लो हो जाता है. इसकी वजह से क्या होगा, हमारे ये जो हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन ये वर्क करेंगे DCT पे. आप याद रखिएगा, एल्डोस्टेरॉन वर्क करता है DCT पे और ये क्या करेगा, DCT में सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से बहुत सारा सोडियम और वाटर वापस से ब्लड में आ जाएगा. यानी कि वाटर और सोडियम को ब्लड में इंक्रीज करवाता है. ठीक है, ताकि वो यूरिन बन के ना चला जाए, ज़्यादा वाटर बॉडी से ना निकल जाए. और जैसे ही ये करेगा हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. सो इट रीएब्जॉर्ब वाटर एंड सोडियम एंड इट एक्सक्रीट पोटेशियम. ये भी आप याद रखिएगा. सो हेयर एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, इट स्टिमुलेट सोडियम एंड वाटर रिटेंशन और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाता है. ठीक है, ड्यूरिंग स्ट्रेस सिचुएशन ब्लड प्रेशर को वापस से नॉर्मल कंडीशन पे लेके आता है. ठीक है, और यूरिन का आउटपुट कम करता है, बॉडी में वाटर का आउटपुट बढ़ाता है, पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है. ये याद रखिएगा, ये काम है एल्डोस्टेरॉन के, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी. तो नेक्स्ट है कॉर्टिसोल. ये एक्ट करते हैं लिवर पे. ठीक है, और बच्चों जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो बॉडी बहुत फैटीग फील करती है, तो ये क्या करते हैं, कॉर्टिसोल ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा देते हैं. और आपको पता है इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है. ठीक है, तो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी इसको कहा जाता है. तो ये क्या करते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन क्रिएट कर देते हैं. और आपको पता है जब भी हमें ग्लूकोज चाहिए हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे लिवर के पास. लिवर के पास जाके हम कहेंगे भाई हमें ग्लूकोज दे दो, तो वो क्या करेगा, अपने ग्लाइकोजन को तोड़ देगा और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा. उसके बाद वो ग्लूकोज वो ब्लड में डाल देगा और ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा. लेकिन कॉर्टिसोल
क्या करते हैं इस ग्लूकोज को बनाने के लिए, ये सारी चीजें तोड़ देते हैं, मतलब सब चीज तोड़वा देते हैं हमारे ब्लड में, ये प्रोटीन को भी, लिपिड को भी, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ते। मैं अभी बताती हूँ आपको। तो सबसे पहला, इट इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज को बनाना, इसको ग्लाइकोजेनोलिसिस भी कह सकते हैं। इट इंक्रीज प्रोटियोलिसिस, देखा आपने, प्रोटियोलिसिस करवाते हैं ये, जबकि थायराइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, लेकिन कभी भी वो प्रोटियोलिसिस नहीं करवाते, वो प्रोटियोजेनेसिस करवाते हैं, ये प्रोटियोलिसिस करवाते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीजेस इंसुलिन रेजिस्टेंट, इंसुलिन को बोलते हैं कि भाई अपना काम बंद करो, मुझे ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है। इट इंक्रीज लिपोलिसिस, लिपिड को तोड़ के भी ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, इट डिक्रीजेस द सेल्यूलर अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, तो अमाइनो एसिड का सेल्यूलर अपटेक जो है ये कम कर देते हैं, यानी कि सेल्स को बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हें एक भी अमाइनो एसिड नहीं दूंगा क्योंकि मुझे उसका ग्लूकोज बनाना है, ठीक है, ऐसा करते हैं ये। लेकिन एक अच्छी चीज करते हैं ये आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ठीक है, और दो ही ग्लैंड हैं यहाँ पे हमारी, पहली है थायराइड और दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आरबीसी प्रोडक्शन करवाने में। अब नेक्स्ट जो इसका है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ये एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट होते हैं, ठीक है। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होता है हमारी बॉडी में, कोई भी एलर्जिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में घुसता है, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम में जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि हमारे मैक्रोफेजेस हो गए, यूसिनोफिल्स हो गए, हमारी मास्ट सेल्स हो गई, हमारी डब्ल्यूबीसी हो गई, इन सब की एक्टिविटीज़ को रोक देते हैं ये, ठीक है। जब ये इन सब की एक्टिविटीज को रोक देंगे तो हमारी बॉडी इन्फ्लेमेशन शो नहीं करेगी। अब ये एक तरह से हेल्पफुल भी है और एक तरह से बहुत प्रॉब्लमैटिक भी है, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे तो देखो ना, वो कोई भी डिसीज से फाइट नहीं कर पाएगा। लेकिन हेल्पफुल क्यों है? ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ताकि हमारी बॉडी उसे रिजेक्ट ना करे, ये काम आते हैं। फिर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, ठीक है, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग और पेन हो जाता है जॉइंट्स में, यहाँ पे ये हेल्पफुल है। और एस्थमा जैसी कंडीशंस के लिए ये हेल्पफुल है। बट इट सप्रेसेस द इम्यून सिस्टम, तो ये क्या करेगा, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ऑब्वियसली रिस्क ऑफ इन्फेक्शन तो बढ़ेगा ही ना, जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा, डिफेंस मैकेनिज्म ही नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट डिक्रीजेस द पेन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो देखा आपने कितनी सारी चीजें करता है कॉर्टिसोल ड्यूरिंग स्ट्रेस सिचुएशन, ठीक है, लॉन्ग टाइम स्ट्रेसेस में ये वर्क करता है। और उसके बाद ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी भी बॉडी में इंक्रीज करता है। आपको पता है ऑस्टियोक्लास्ट आर द बोन सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्बिंग द मिनरल मैट्रिक्स फ्रॉम द बोन, और बोन टिश्यू को खत्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस का चांस बढ़ जाता है, तो इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो अब ये कॉर्टिसोल यहाँ खत्म हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड्रोजन से। एंड्रोजन्स को सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी कहा जाता है, ठीक है, मेन इसका DHEA है, डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरॉन। इट प्रमोट्स प्रोस्टेट ग्रोथ इन द केस ऑफ मेल्स, ठीक है, और यहाँ पे मेल्स के केस में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर ऑन बॉडी और मेल लाइक वॉइस, ठीक है, उनकी बियर्ड, मॉस्टिच, ठीक है, एंड मेनी मोर थिंग्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, DHEA मेनली। बट इन द केस ऑफ फीमेल्स, ठीक है, वहाँ पे भी ये रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज लिबिडो के लिए, लिबिडो इज फॉर सेक्स ड्राइव इन फीमेल्स, तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और ये सारा एंड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में इन द केस ऑफ फीमेल्स। तो यहाँ पे एंड्रोजन में एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है। आफ्टर शोइंग द रिस्पॉन्स, ये कॉर्टिसोल क्या करते हैं, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं हाइपोथैलेमस को, ताकि वो ACTH की सिक्रीशन को स्टॉप कर दे, क्योंकि अब और ज़्यादा कॉर्टिसोल की ज़रूरत नहीं है बॉडी में। तो अब चलते हैं एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन पे कि एल्डोस्टेरॉन को ट्रिगर कौन करता है, ठीक है। जब भी बॉडी में ब्लड प्रेशर
डिक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेफ्रॉन बना दिए, सारे पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। यही नेफ्रॉन यहाँ भी मैंने बनाया था, तो ब्लड प्रेशर वहाँ भी डिक्रीज था। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, फ्रॉम जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल दे सिक्रीट रेनिन, ठीक है। रेनिन सिक्रीट करते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। आपको पता है, आप एक्सक्रीशन चैप्टर की वीडियोस देख लीजिएगा, ये प्रॉपरली एक्सप्लेन करा है मैंने वहाँ। रेनिन क्या करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है, ये एट लास्ट बाय द सीक्वेंस ऑफ मेनी रिएक्शन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेनी रिएक्शंस ये एक्टिवेट करेगा एंजियोटेंसिन सेकेंड को। अब जब एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्टिवेट हो जाएगा, इसके बाद ये टारगेट करेगा ग्लोमेरुलोसा को, जोना ग्लोमेरुलोसा को ये टारगेट करेगा, और एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट हो जाएगा। तो एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होता है विद द हेल्प ऑफ रेनिन फ्रॉम जेजी सेल्स, ठीक है, व्हेनेवर देयर इज अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। चलिए अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि सेंट्रल पार्ट है, इनर पार्ट है हमारे एड्रिनल ग्लैंड का, जिसको मेडुला कहते हैं। हियर वी हैव ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ से इसका स्टिमुलेशन होता है। ब्रेन सबसे पहले अपने न्यूरो हॉर्मोन्स के जरिए सिग्नल भेजते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करेगा मेडुला को, ठीक है। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ कंट्रोल करेगा, और यहाँ पे ये निकालेंगे दो हॉर्मोन्स, आपको पता है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। ये दोनों जो हॉर्मोन्स ये निकालेंगे, ये दोनों हॉर्मोन्स इमरजेंसी सिचुएशन में निकलते हैं, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन में निकलते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन से मेरा मतलब है, सपोज आप एक रोड पे खड़े हो, ठीक है, बीच में बिल्कुल, और एक गाड़ी आपकी तरफ तेजी से भागते हुए आ रही है कि आप बिल्कुल मर ही जाओगे आज, तो वो होती है इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। इसको बिल्कुल भी मेसअप मत करना स्ट्रेस सिचुएशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है। इमरजेंसी सिचुएशन थोड़ी टाइम के लिए रहती है और फिर वो खत्म हो जाती है, पर स्ट्रेस सिचुएशन वो आपके माइंड में हमेशा रहती है, ठीक है। स्ट्रेस अलग है, इमरजेंसी सिचुएशन अलग है। तो इसके लिए दो हॉर्मोन्स हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। यहाँ पे ये क्या करते हैं, जैसे ये हो रहा होगा तो इसमें आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, है ना, ऑब्वियसली सांस बहुत तेज तेज लेने लग जाओगे आप, ठीक है, आपका प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इमरजेंसी सिचुएशन में होती हैं, बेसिकली एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज के लिए होते हैं, और यहाँ पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो अब ये कॉर्टेक्स और मेडुला का दोनों का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। आज के सेशन के लिए बस इतना ही, बाकी चीजें मैं अगले सेशन में बताऊंगी।